हेलो, वेलकम टू द सेशन। बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र हम लोग पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं। ये बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र का आखिरी सेशन होगा और बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र में जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन अब तक पढ़ा है, तो उनके बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेन फीचर्स हैं उनके आधार पे हम उनको समराइज भी कर लेंगे और साथ साथ कंपेयर भी कर लेंगे। और लास्ट में हम इन तीनों जो मेथड्स हैं बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र के, इनका एप्लीकेशन क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो यहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके पहले के जो वीडियो 1 है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको देखने के बाद इसको देखें तो ज़्यादा ये फायदा करेगा। ठीक है, तो इनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से एड्रेस करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है कि बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर के 3 मेथड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जीन ट्रांसफर हो रहा है यानी कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो किस तरह का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के केस में देखें तो जो जीन ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है नेकेड डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, जबकि ट्रांसडक्शन में अगर हम देखें तो कौन सा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, जो बैक्टीरियोफाज के कैप्सूल के अंदर डीएनए है। ये बैक्टीरियोफाज का अपना डीएनए भी हो सकता है और इसके पहले बैक्टीरियोफाज ने जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था उसके क्रोमोसोमल डीएनए का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब फाज के अंदर जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा। कॉन्जुगेशन में किस तरह का डीएनए ट्रांसफर होता है, या तो क्रोमोसोमल डीएनए ट्रांसफर होगा। किसका क्रोमोसोमल डीएनए, बैक्टीरिया का, और या तो जो एफ प्लाज्मिड है एज अ होल पूरा का पूरा प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसके आधार पे देख लिया। दूसरी चीज यहां पे क्या जरूरी है, जो बैक्टीरिया डीएनए इनटेक कर रहा है, ठीक है, जो बैक्टीरिया डीएनए इनटेक कर रहा है वो एक रिलेटेड स्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक होमोलॉगस डीएनए पार्ट होगा और नेचुरली कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया होगा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डीएनए को इनटेक कर पाएगा। ठीक है, ट्रांसडक्शन में अगर हम देखें तो क्या जरूरी है, बैक्टीरियोफाज जरूरी है। बैक्टीरियोफाज क्या है, वो वायरसेस जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और किल करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का लिटरल मीनिंग होता है बैक्टीरिया ईटर्स। ठीक है, तो ये बात हमने जान ली। कॉन्जुगेशन में क्या जरूरी है, सिमिलर स्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, और एक के पास एफ प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड होना चाहिए, एफ प्लस सेल होना चाहिए डोनर, और दूसरा रेसिपिएंट सेल होना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या है कि सराउंडिंग डीएनए को ये ले रहा है, यहां पे बैक्टीरियोफाज जरूरी है, और यहां पे क्या है कि हमको डोनर और रेसिपिएंट की कंडीशन जरूरी है। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं कि एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तभी ये प्रोसेस होगी। तो एफ प्लाज्मिड होगा तो पाइलस भी होगा। ठीक है, पाइलस एक क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं
उनके सरफेस पे बहुत सारे पाइलस होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम पेलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये जरूरी है रिकॉग्नाइज करने के लिए, डोनर को रेसिपिएंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तीनों के लिए, अगर मान लीजिए कि हम बाहर से न्यूक्लियेज ऐड करें, न्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए को डिग्रेड कर देता है, तो यहां पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, न्यूक्लियेज को अगर हम ऐड करें तो ये नहीं होगी, क्योंकि सराउंडिंग में जो डीएनए है उसने इसको कट कर दिया। अगर हम यहां न्यूक्लियेज ऐड करें तो भी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि न्यूक्लियस अगर बाहर से ऐड किया है तो वो ना तो बैक्टीरियोफाज के अंदर जाएगा ना तो बैक्टीरिया के अंदर, तो जो प्रोसेस होनी है वो होगी। दूसरी चीज यहां जरूरी है कि बैक्टीरियोफाज का बैक्टीरिया से इंटरेक्शन, यानी कि उसका इन्फेक्शन, ये जरूरी है। तीसरी चीज यहां पे जो डोनर और रेसिपिएंट हैं उनका क्लोज कॉन्टैक्ट, ये जरूरी है, ठीक है। अगर हम साइज के हिसाब से अगर देखें तो यहां पे कंपैरेटिवली छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन के थ्रू कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा डीएनए पार्ट ट्रांसफर हो सकता है, कितना? जितना कि फाज के कैप्सूल में वो रैप कर सके, ठीक है। कॉन्जुगेशन में या तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, वो एफ प्लाज्मिड हो सकता है, कोई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड हो सकता है, कोई और प्लाज्मिड हो सकता है, या जो HFR सेल्स होती हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक डोनर और रेसिपिएंट क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे। तो अगर थियोरेटिकली हम कहें तो पूरा का पूरा अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम को ट्रांसफर करना हो डोनर से लेकर रेसिपिएंट में, HFR सेल के केस में, तो लगभग 100 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10 से 15 मिनट के लिए ये कॉन्जुगेशन हो तो लगभग 2 to 3 क्लोजली रिलेटेड जो ओपेरॉन्स हैं दे कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो एक ओवरऑल साइज का एस्टिमेट हमें पता लग गया। तो इस तरह से इन तीनों का जो मेन फीचर है वो हमने देखा, ठीक है। अब हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि इनका एप्लीकेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम जान पाए हैं तो इसको यूटिलाइज करके अभी प्रेजेंट में हम लैब में प्लाज्मिड्स को थ्रू हीट शॉक या इलेक्ट्रोपोरेशन इकोलाई सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करा के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करते हैं। जो डे टू डे लैब में काम करते हैं स्कॉलर्स, उन्हें वो ये चीजें रोज करते हैं, या आप अगर फ्यूचर में लैब में काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस है उसको समझने से हम इसको अप्लाई इस रूप में कर पाते हैं कि बैक्टीरियोफाज क्या है, वो ट्रांसड्यूस करके अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए बैक्टीरियोफाजेस को खोज सकते हैं, ठीक है। अभी तक कोई बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे नहीं हुई है, लेकिन इनको जैसे एक रिसर्च है जिसके थ्रू कोई अगर वुंड है, वुंड हीलिंग के लिए हम फाज बैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाज बैंड क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरियोफाजेस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे और उनको किल कर देंगे, ठीक है। तो ये एक चीज है। तीसरा, कॉन्जुगेशन का क्या एप्लीकेशन है। कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन ये है कि इससे हम जीन मैपिंग कर सकते हैं, कितने टाइम में कौन सा जीन रेसिपिएंट को गया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि जो गैल जीन है और लैक जीन है, तो गैल जीन 5 मिनट में ट्रांसफर होता है और लैक जीन को ट्रांसफर होने में आधे घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में काफी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कॉन्जुगेशन है
उसको अगर समझ रहे हैं तो जीन मैपिंग कर सकते हैं, बैक्टीरियल जीन मैपिंग। ट्रांसडक्शन अगर हम समझ रहे हैं या वायरल इन्फेक्शन को अगर हम समझ रहे हैं तो हम उसको बैक्टीरिया को किल करने के लिए फाजेस डिजाइन कर सकते हैं या नेचुरली अवेलेबल फाजेस को हम स्क्रीन कर सकते हैं। प्लस यूकैरियोटिक सेल को ट्रांसफेक्शन करना भी लगभग इसी के सिमिलर प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है आजकल के रिसर्च में, जिसमें हम जो बैक्टीरिया है उनको इलेक्ट्रोपोटेंट या केमिकली कॉम्पिटेंट बना के और फिर उसमें पूरा का पूरा प्लाज्मिड डीएनए थ्रू द हीट शॉक या इलेक्ट्रोपोरेशन उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस पूरे पार्ट का समरी प्लस एप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।